Assalamu alaikum class. My name is Maria Yunus and me and my group are going to present chapter number 8. Chapter number 8 is reflection on context, partnership in practice. Okay, so my group members are Maria Shams, Maria Banu, Muqaddas and Hira. Okay. So what makes a good school experience? This is the most asked question from the student teachers. Okay, now here student teacher means student teacher is a graduate teacher who is teaching under the supervision of a certified teacher in order to qualify for a degree in education. ओके आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या आइदर कॉलेज से होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं या यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो हमें एक इंटर्नशिप के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है. अपनी डिग्री का एक कोर्स होता है इंटर्नशिप का, उसके लिए हमें भेजा जाता है. तो वो जब हम वो पार्ट कर रहे होते हैं उसे हम स्टूडेंट टीचर कहते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम हम स्टूडेंट भी होते हैं और हम टीचर का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं. तो इस चैप्टर में फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो था स्टूडेंट टीचर से, दैट उनका स्कूल एक्सपीरियंस कैसा था. सो नंबर 1 वी हैव देयर रिलेशनशिप विद द क्लास टीचर, कि जो स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप था, जो एक लड़की वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए गई थी, आइदर ही और शी वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए गए थे, उनका रिलेशनशिप जो क्लास टीचर है उनके साथ कैसा था. ठीक है. नंबर 2 देयर रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट टीचर थी उसका रिलेशनशिप बच्चों के साथ, जो क्लास के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था. अब अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो स्टूडेंट टीचर अगर हम देखा जाए तो काफी मैटर करता है, कि क्योंकि वो जिस सुपरविजन जिस टीचर की वो अंडर उनके काम कर रहा होगा, उसने उसी से एक्सपीरियंस लेना है और फिर उसके बाद उसने वहीं पे अपना बच्चों के साथ जैसा टीचर बिहेव करेंगे उसने वैसा ही बिहेव करना है. नंबर 3 द जनरल स्कूल एनवायरनमेंट एंड कल्चर, कि स्कूल का एनवायरनमेंट और कल्चर कैसा है. ओके, अगर आप डेली बेसिस पे अगर देखा जाए, मतलब कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि एज एन इंटर्नी मैं भी एक स्कूल गई थी और मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ये कि उसका स्कूल एनवायरनमेंट मुझे इतना अजीब लगा था. देयर इज नो स्टाफ रूम फॉर एनी टीचर. जरूरी नहीं था कि मैं इंटर्नी हूँ तो मेरे लिए स्टाफ रूम वहां पे नहीं था. वहां पे किसी भी टीचर के लिए वहां पे स्टाफ रूम नहीं था. प्रॉपर कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए, और मतलब कि टीचर को चाय भी अवेलेबल नहीं थी. टीचर जो कुछ करेगी अपने ऑन पे करेगी. और आपको पता है कि एक स्कूल एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी. टीचर को थोड़ा सा ब्रेक जब मिलता है तो वो चाहता है कि वो बिल्कुल एक रिलैक्स एनवायरनमेंट उसको मिले, ताकि वो नेक्स्ट अपने लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए अपना फुली रिलैक्स माइंड करे, चाय शाय पिए और फिर नेक्स्ट के लिए वो जाए. तो जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो मैं तो 2 दिन में मतलब कि स्कूल से भाग गई थी, बिकॉज वहां पे कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला. जब एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं टीचर को मिलता तो वो फिर मेंटली और फिजिकली वो किस तरह इन्वॉल्व हो सकता है अपनी एक्टिविटीज में. So the general school environment and culture is very important for the student teacher, for the teachers and for the students. Okay. Number 4, the links between the school and higher education institution. जो हमारे स्कूल के जो लिंक्स होते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वो भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं. एंड हियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सिटीज, जहां से मतलब के टीचर्स ग्रेजुएट होकर आ रही हैं. ओके, सेकेंड वन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्टेक्स्ट. अब टीचर रिफ्लेक्ट करेगी तो किस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे टीचर रिफ्लेक्ट करेगी. The context in which students find themselves is critical and affect how they approach their school experiences, how they make sense of what it means to be an effective teacher and what they learn from their experience. Okay, यहाँ पे context बहुत ज्यादा important रखता है कि टीचर किस context पे अपना reflection देगी. Either उसका how they approach their school experiences. Obviously, अब जैसा मेरा एक स्कूल का एक्सपीरियंस मैंने आपको भी शेयर किया कि वो कितना
बुरा रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं अभी भी उसको इन अ बैड वे ही उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. आई डोंट हैव एनी सिंगल गुड थिंग टू रिफ्लेक्ट कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छी चीज भी रिफ्लेक्ट कर सकूं. How they make sense of what it means to be an effective teacher. Obviously ये school environment को भी और school teachers और वहाँ पे, because I'm the student teacher, तो वहाँ की जो क्लासरूम टीचर्स थी, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उनको भी देखना चाहिए कि ये कितना मतलब के कितनी ज्यादा अहमियत रखता है आपका इन्वायरमेंट आपकी इफेक्टिव टीचर्स बनाने के लिए, एंड वर्ड दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. और ऑब्वियसली वो वहाँ अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं वो भी काफी मैटर करता है. कॉन्टेक्स्ट ऑफन रेंज फ्रॉम दी वेरी सपोर्टिव. ओके, यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो टू टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि आपकी रेंज होती है ना वो टू टाइप्स की होती हैं. ऑफन वो क्या करते हैं कि सपोर्टिव कॉलेजियल एनवायरनमेंट होता है कि स्टूडेंट टीचर का, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर जो है, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, स्टूडेंट टीचर इज द इंटर्नी, जो कि वहां पे किसी सुपरविजन, किसी टीचर की सुपरविजन के अंदर वो वहां पे सीख रही है काम. ठीक है, उसके लिए वो इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव कॉलेजियल इन्वायरमेंट होना चाहिए. Here we have collegial shared responsibilities और environment. अगर आपने कभी देखा हो या कभी अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, तो टीचर्स, क्लासरूम टीचर्स क्या करेंगी कि अपना सारा जो काम है वो एक इंटर्नी के कर देंगी, बिकॉज वो फायदा उठाती हैं कि ये तो काम सीखने के लिए आई है, बजाय कि उसको उसके साथ थोड़ा सा सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिखाने का, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का, वो सारा काम क्या करती हैं उन्हीं को दे देती हैं. फायदा उठाती हैं, उन पे बोझ मतलब कि उन पे ज्यादा बर्डन देती हैं और वो फिर उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं देती हैं. Where the student, teacher and class teacher work alongside one another and learn from another. जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं और काम शेयर कर रही होती हैं और एक दूसरे से सीख रही होती हैं. Second point is to less supportive, even hostile environments where students, teachers feel uncomfortable in the class, teachers' presence and unwelcome in the school. Okay. जहां अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है कि जहां पे टीचर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं और फिर उसके बाद एक डिसलाइक सा इन्वायरमेंट हो जाता है. हॉस्टाइल मींस डिसलाइक सा इन्वायरमेंट हो जाता है जहां पे टीचर्स बस अजीब सा मतलब के इन्वायरमेंट में उनका वेलकम कर रही होती हैं, उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट टीचर है वहां पे उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है. और फिर जैसे उसको वहां पे इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में अपना रिफ्लेक्शन भी शो करेगी. आइदर उसका कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो बच्चों के साथ भी उतना अच्छा कॉपरेट होके बच्चों की हेल्प करेगी और अपने आप में भी लर्निंग प्रोसीजर में वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करेगी. और अगर उसे ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चों के सामने रिफ्लेक्ट करेगी. Since 1993, UK government intervention has made partnership more formalized and systematic. Okay, 1993 UK गवर्नमेंट में क्या किया था कि उन्होंने पार्टनरशिप को मोर फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे में उन्होंने बना दिया था. There is now a requirement that schools are actively involved in the planning and delivery of initial teacher training as well as in the selection and final assessment of trainees. ओके, स्टूडेंट टीचर आर दी ट्रेनिंग्स इन द स्कूल. तो वहां पे मतलब कि उन्होंने ये किया था कि स्कूल होल कंप्लीट स्कूल जो है वो वहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा उन ट्रेनिंग्स की प्लानिंग में, डिलीवरी ऑफ इनिशियल टीचर ट्रेनिंग्स में और उनके सिलेक्शन और फाइनल असेसमेंट में. ओके, McHenry and Hager raised some of the fundamental questions with regard to the partnership between schools and traditional providers of initial teachers training. ओके, यहाँ पे McHenry एंड McIntyre, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं इसको मतलब के ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड हैगर, इन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कि क्या क्वेश्चंस होने चाहिए उस पार्टनरशिप के रिलेटेड कि स्कूल्स और ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स इनिशियल टीचर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन होने चाहिए. If you don't mind class, then please open your page number 163 ताकि आप उन क्वेश्चंस को वहीं पे रीड कर सकें मेरे साथ साथ और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें इस प्रेजेंटेशन में. So please open page number 163.
Have you done class? Yes. Okay, thank you so much. Okay, अगर आप open your page number 56, there is a last paragraph जहाँ पे उन्होंने questions दिए हमें. Question number 1 is how clear are the conditions of the partnership? कि कितने ज्यादा क्लियर होने चाहिए पार्टनरशिप के दरमियान में कंडीशन. What is expected of the partners in terms of what will be done when? मतलब कि पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कब, कहाँ और कैसे रिलेशनशिप और क्या क्राइटेरिया होगा उसकी क्वालिटी का. Question number 2 is what division of labor is seen as being appropriate between universities and schools? Okay. क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहते हैं कि कितना सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप यूनिवर्सिटी में मतलब कि वो काम कर रही है तो उससे रिलेटेड वो अपने स्कूल में मतलब कि उसको कितना वर्क प्रोसेस और कितना वर्कलोड उसे दिया जाएगा. Being realistic in terms of each institution's capacity to make effective provision for different kinds of learning experiences. Different kind of learning experiences सीखने के लिए. Question number 3, to what extent and in what ways student teachers, here they focus on the student teachers, work in two contexts integrated so that what is done in the university is effectively used in school-based learning. And what is done in each context is effectively questioned in the other. मतलब कि ये कि स्टूडेंट टीचर कितनी, अब टू कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताए थे ऊपर वाले कि वो उस टू कॉन्टेक्स्ट में किस तरह वो रिफ्लेक्ट करेगी और वो उस कॉन्टेक्स्ट से इफेक्टिवली कितनी ज्यादा लर्निंग वो अपनी सीख रही है और फिर उसके बाद इफेक्टिवली क्वेश्चन इन दी अदर, मतलब कि बेस्ड लर्निंग उसकी कितनी ज्यादा हो रही है. What kind of constraints limit the realization in practice of theoretical conception of the kinds of partnership which should be operating between schools and universities? पार्टनरशिप के दरमियान में कितना मतलब कि उनके दरमियान में मतलब कि अगर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के दरमियान में पार्टनरशिप हो जाती है तो फिर उसके बाद वो आपस में कितना एक दूसरे से वो उनके दरमियान में कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है, वो एक दूसरे को कितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. तो उसके बारे में मैक हेंट्रे और हैगर ने ये 4 क्वेश्चन रेज किए थे. उसके बाद उन्होंने बोला था कि roles and responsibilities of both school and providers are explicitly stated and in many instances a partnership contract is drawn up between provider and school. कि पार्टनरशिप और उनके पार्टनरशिप और स्कूल प्रोवाइडर्स के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें मतलब कि वो उनके प्रोवाइडर और स्कूल्स के दरमियान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के बारे में वो कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव mentors must be identified who will undertake training. ये mentors की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने ही आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किनको ट्रेनिंग के लिए लेंगे. And be responsible for general welfare and supervision of student teachers while in the school. और mentors ही responsible होंगे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी सुपरविजन के लिए और उनकी जनरल वेलफेयर में जबकि वो स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं. Formal assessment procedures need to be followed, which are both formative and summative. Formal assessments होंगी formative में भी और summative में भी. Okay. Here we have formative and summative कि इसके दरमियान में डिफरेंस क्या है. Formative is a class discussion, means student teachers जो हैं वो टीचर्स क्लासरूम टीचर्स के साथ कितनी ज्यादा उनकी क्लास डिस्कशन रहती है, वो बच्चों के साथ किस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड फॉर्मेटिव मीन्स वीकली क्विजेस. और फिर जो क्लासरूम टीचर है वो स्टूडेंट टीचर का वो मंथली और वीकली वो क्विज लेते हैं कि आइदर हाउ मच दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस और फ्रॉम हाउ मच दे लर्न फ्रॉम द क्लासरूम टीचर. Summative is final project in the end of the year or in the end of the 6 months. up 6 months की ट्रेनिंग भी होती है, 1 year की भी होती है. In the end of the year और final summary उनसे ली जाती है रिपोर्ट के what are the experiences कि उन्होंने क्या सीखा और how much they instructed. इंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी बाद में एक एग्जाम क्रिएट करता है जो कि स्टूडेंट टीचर को फिल करना होता है. उसी से पता चल जाता है कि उन्होंने स्टूडेंट टीचर ने स्कूल में
कितना पार्टिसिपेट किया और उनका एक्सपीरियंस क्या था। ओके, सेकंड वी हैव एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स एंड स्कूल। मैक हैंफे और हैगर की हमने अभी 4 क्वेश्चंस हमने किए थे, उनमें हमने पार्टनरशिप के बारे में बात की थी ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्रीमेंट होता है ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स के दरमियान में और स्कूल्स के दरमियान में। Each provider of initial teacher training is at liberty to set its own school selection criteria to suit particular needs and goals. जितने भी इनिशियल टीचर ट्रेनिंग होते हैं उनको ये आज़ादी मतलब की दी जाती है कि वो अपनी मतलब की क्राइटेरिया मतलब कि वो सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद वो अपने गोल्स और अपनी नीड्स को खुद ही अचीव करें। हर किसी को मतलब कि पता होता है, हर कोई अपना गोल सेट करके ही किसी जॉब की तरफ या किसी ट्रेनिंग की तरफ जाता है। सो दे हैव देयर लिबर्टी टू सेट इट्स देयर ओन स्कूल सिलेक्शन क्राइटेरिया। Student experience will be monitored carefully, and that step will be taken to ensure that partnership incorporates a common understanding of the needs and entitlement of this all student teacher. Okay, if student teacher is doing their best, और उनकी हमें कैसे उनके बारे में पता चलेगा कि वो आइदर उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो इस तरह होगा कि वो हम स्टूडेंट को मतलब के टेस्ट लेंगे, हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि आइदर स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो वेल परफॉर्म कर भी रही हैं और नहीं कर रही हैं, वो उस स्टैंडर्ड पे जा रही हैं या नहीं जा पा रही हैं। ओके, guidance on induction for the NQTs. Here NQTs, newly qualified teachers. Obviously newly qualified teachers वो student teachers ही हैं जो कि स्कूल में जाके इंटर्नशिप कर रही हैं और टीचर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। यहाँ पे कुछ गाइडेंस दी गई हैं कि NQT टीचर्स के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। Should be given opportunities to observe experienced teachers to help develop good practice in specific areas of teaching. Obviously उनको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने एंड से अपने तरीके से जो वहां पे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर्स कौन है, हमारी क्लासरूम टीचर्स। ओके, दिस इज नॉट अबाउट द स्कूल, दिस इज ऑल्सो अबाउट द यूनिवर्सिटी साइड। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई टीचर इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे तो एक्सपीरियंस टीचर्स को, जो हमारे क्लासरूम टीचर्स होते हैं, उनको वो अच्छे से ऑब्जर्व करे और उनकी जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस है उसे पता है कि मेरी स्पेसिफिकेशन कहाँ पे है, वो वहां की लर्निंग वो कर सकती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। रेगुलर प्रोफेशनल रिव्यूज ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि वो अपने जो प्रोफेशनल रिव्यूज हैं वो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। ऑब्जर्वेशन ऑफ द NQTs टीचिंग एंड फॉलो अप डिस्कशन। नाइदर के NQ टीचर्स ही न्यूली क्वालिफाइड टीचर्स ही ऑब्जर्व करते रहे, बल्कि जो क्लासरूम टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो भी NQ टीचर्स को ऑब्जर्व करते रहें और उनके साथ फॉलो अप डिस्कशन करते रहें। आइदर दे आर सीकिंग समथिंग और नो, वो कुछ सीख भी रही हैं कि नहीं सीख रही हैं, वो लर्निंग प्रोसीजर पे कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, उनको और कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम नहीं लगेगा, उनके साथ फॉलो अप डिस्कशन में रहना चाहिए। Planning the activities that are needed to help the NQT meet his or her objective. Okay. Obviously NQ टीचर जो है वो एक्सपीरियंस टीचर के साथ मिलके काम कर रही होती है, सो एक्सपीरियंस टीचर्स को कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए जिससे वो जो न्यूली क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी मतलब कि मैं अभी ये क्लासरूम में हमारे डिस्कस हुआ था, जैसे सर यार मोहम्मद ने डॉक्टर यार मोहम्मद ने अभी मतलब कि हमारे CR को बोला कि यू आर दी को होस्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। सो उन्होंने उनको थोड़ा सा मतलब के दिया ताकि वो भी अपनी ट्रेनिंग यहाँ से ले सकें और यहाँ से अपनी ऑब्जेक्टिव मतलब के सीख सकें और वो सब कुछ इस तरह कर सकें। सो इस तरह न्यूली जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो इसी तरह अपने साथ रखते हैं ताकि वो कुछ अचीव कर सकें, कुछ लर्न कर सकें। होप यू गेट द एग्जाम्पल और होप सो मैंने ये एग्जाम्पल अच्छे वे में दी हो। Yes. Okay, now I'm now over to you, Maria Shams.
Assalamu alaikum. I'm Maria Shams. The topic today I'll discuss about models of partnership. The partnership model is related to initial teachers education के जो ITE था उससे related जो ITE से related जो ये जैसे अभी मारिया यूनिस ने स्टार्ट में बताया कि जब इनिशियल टीचर्स ट्रेनिंग हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग जब 90s में बहुत सारे पार्टनरशिप मॉडल्स स्टार्ट हुए उनके बारे में पार्टनरशिप के बारे में कि टीचर्स की कोलैबोरेशन जो इनिशियल टीचर्स है उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं उस दौरान जो उनकी कोलैबोरेशन है उनके लर्निंग्स है उसके बारे में मॉडल्स बनाए गए तो 90s में ही एक मॉडल था जो जिसको आइडियल मॉडल कहा गया वो था फरलोंग का 1966 में अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल 3 आइडियल मॉडल उसने बताए पार्टनरशिप के जो थे उस पे 3 मॉडल्स थे कोलैबोरेटिव मॉडल HEI led model and separatist model. The first one is collaborative model. Next slide please. Okay, in collaborative model, staff from higher education institutions and teachers work and plan together on a regular basis. के collaborative model में जो teachers हैं वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो भी टीचर्स हैं उनके स्टाफ के साथ मिलकर जो काम करते हैं जैसे कि वर्ड है कोलैबोरेटिव यानी कोलैबोरेट करके काम करते हैं मिल के काम करते हैं प्लानिंग्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे और फिर उसको अपने एक्शंस में लेते हैं और द स्टूडेंट एक्सपीरियंस इज वन where they are exposed to different forms of knowledge that come from the school and from higher education. इसी तरह इसमें जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होता है वो जब कोलैबोरेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का एक्सपीरियंस दोनों तरफ से वो ले रहे होते हैं मतलब वो हायर एजुकेशन के जो नॉलेज है उधर से भी ले रहे होते हैं और अपने डिफरेंट जो टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से भी ले रहे होते हैं स्टूडेंट टीचर्स के नेक्स्ट प्लीज Then HEI led model, HEI higher education institution led model, led mean जो वो lead कर रहे हैं जिस मॉडल को तो ये थोड़ा different मॉडल है according to this model partnership is conceived as schools providing appropriate learning opportunities for students as defined and monitored by HEI staff कि इसमें जो है जो HEI staff जो भी उनको प्रोवाइड करते हैं जो भी चीजें उनकी लर्निंग उन्होंने जो भी चीजें उनको प्रोवाइड की उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल्स ने जो लर्निंग मटेरियल है उनके अकॉर्डिंग ही जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारा उन्होंने हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही आगे डिलीवर करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि ये मॉडल लीड ही हायर एजुकेशन अपने अंडर टोटली कर रहे हैं नेक्स्ट प्लीज इसमें थोड़ा सा ये एडिशन करना चाहें कि जो HIE लेड मॉडल है जी इसमें ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा स्कूल हो और आप यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे स्कूल की ऑब्जर्वेशन करने आए और देखें कि हम क्या कर रहे हैं हम जो हमारे जो तरीकेकार हैं वो उसी तरह रहे उसमें आप इंटरवीन ना करें लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पे ऑब्जर्व करें कुछ ऐसा नहीं इसमें लग रहा ये ऐसा ही है कि वो HIE जो है वो जो लीड करे मतलब वो जो चीज प्रोवाइड करे वो कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग ही आप चले ये आगे मैं कैरेक्टरिस्टिक में बताऊंगी कि ये डिटेल्स में आएगा ये चीज ना आगे क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये लीड ही कर रहे हैं ना HIE लेड ही है जैसे लेड वो लीड कर रहे हैं ना उसको कि वो कह रहे हैं हमारे अंडर जो स्कूल्स हैं आप जो हमारे अंडर हैं तो हमारे अंडर ही रह के काम करें जो चीज हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करें ये अमार भाई और गोहर भाई को जरा बीच में इन्वॉल्व करके रखें ये इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हाँ जी ताकि सोई ना जाए हम सब जी बिल्कुल प्लीज क्लास आप लोग मतलब कि पार्टिसिपेट करते रहिए और प्लीज आपको पता है कि ये एज अ लर्निंग प्रोसीजर ही है ये अभी हमारा तो प्लीज अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो अमार भाई एंड
Kohar and जो खालिद सर and other class members बख्तावर हो गई हैं और बाकी साइमा हैं, प्लीज कोऑपरेट करते रहें और अगर किसी चीज की समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज साथ साथ हम क्लियर भी करेंगे और आगे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आ रही है वहाँ पे मालिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, उसमें खालिद भाई वो जो आपको जो बात कह रहे थे, वो जो इससे जो प्रीवियस मॉडल उन्होंने डिस्कस किया है ना, पार्टनरशिप मॉडल, उस पार्टनरशिप मॉडल में वो चीज आती है। HEI लेड मॉडल ऐसा ही है जैसे UMT का और नॉलेज स्कूल का है कि नॉलेज स्कूल जो है वो एक ही ट्रस्ट के जो है वो दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पे तो आप बाउंड कर सकते हैं कि नॉलेज स्कूल जो है वो उन्हीं उसी पॉलिसीज को फॉलो करे जो कि UMT का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो चलाए, और ये अपने इंटर्नीज जो है वो वहां भेजें। बिल्कुल ठीक, सही है। जैसे पंजाब आप जो डिस्कस कर रहे थे वो पार्टनरशिप वाला मॉडल है जो पीछे जो गुजरा है। बहुत शुक्रिया जी सर। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये HIE लेड मॉडल वही है कि इसमें जो आप अपनी पॉलिसीज अपने स्कूल को दे रहे हैं, जो आपके अंडर स्कूल्स हैं, तो उन्होंने उसी पे टोटली इम्प्लीमेंटेशंस करनी है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, द नेक्स्ट वन the next one is separatist model. तो according to this model separate and complementary responsibilities, but के इसमें जो है अलग से भी है और इकट्ठे मिलके भी काम हो रहा है, लेकिन इसमें जो HIE है वो इतना इंटरफेयर नहीं करती हैं स्कूल्स में, उन स्कूल्स में जो उनके अंडर कुछ स्कूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो स्कूल्स हैं वो अपना अलग से काम कर रहे हैं और समटाइम्स इनको HIE जो है वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं, ना ही जाके उन पे कोई विजिट होता है ना कुछ, तो वो अपना एक अलग से काम कर रहे हैं। थैंक यू। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। यस सर। से जो पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना बीएड प्रोग्राम कंप्लीट करके आए हैं वो जरा हाथ खड़ा कर दे ताकि फिर उनमें से किसी को चुन के पूछ लेते। बीएड जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री जिन्होंने, तूबा ही ने, चले तूबा आपसे शुरू करते हैं। जी तूबा। तूबा आपने टीचिंग प्रैक्टिकम कंप्लीट की, कैसे की, कहाँ पे कंप्लीट की थी? हेलो तूबा। जी सर। आपसे क्वेश्चन हुआ है ना, उसका जवाब दे। सर मैंने दोबारा आप पूछेंगे, मेरा पता नहीं क्या हो गया था बीच में। टीचिंग प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिकम जो है कहाँ कंप्लीट की? सर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने हमें जो है वो स्कूल्स में भेजा था। गवर्नमेंट स्कूल्स ही थे, एक तो हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल था, एक उसमें थे लेबोरेटरी हाई स्कूल, वहां पे गए थे हम। क्या आपने अभी 3 डिफरेंट जो है वो मॉडल्स जो स्टडी किए हैं, जिसमें जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो जाते हैं किन स्कूल्स में, तो जो उनकी आपस में अरेंजमेंट है उसका मॉडल जो है, अब आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि आपका जो मॉडल था वो एक्चुअली है क्या था? सेपरेटिस्ट था, पार्टनरशिप का था, या HEI लेड था? मेरे ख्याल से सर वो पार्टनरशिप का था, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर भी होते थे और वो वहां पे आके चेक करती थी हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो यानी कोलैबोरेटिव मॉडल आपका ख्याल है? फिर तो कोलैबोरेटिव होगा। और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे? मेरा MA ELM का जो प्रैक्टिकम था एज ए शेडो प्रिंसिपल था, और वो एक कामरान पब्लिक स्कूल है यहाँ फिरोजपुर रोड के ऊपर, वहाँ पे था प्रैक्टिकम। तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप किसी स्कूल को जो है वो अपने उससे जो है वो देख लें जो आपको
जो एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो एक इस किस्म का होता है, यानी एक एज ए टीचर इंटरनी डिफरेंट होता है, एज ए प्रिंसिपल जो जरा जी डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, वो मुझे याद आ गया, मेरे हेडशप के दौर में ये मेरे सामने आया था। तो पहले हमने यही तय किया कि इसे नॉलेज स्कूल में भेजा जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो जिसके बाद हमने ये तय किया कि इसको ओपन कर देते हैं, स्टूडेंट जहां चाहेगा वहां भेज दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही बात थी ना? जिससे इनफैक्ट हमारे तो उस वक्त ये मसला था कि हम लोग थीसिस करना चाह रहे थे, तो हमें प्रैक्टिकम पे उन्होंने जो है वो किया था कि नहीं आपको प्रैक्टिकम करना है। तो उसके बाद फिर मुझे वो अंदर की बात का तो नहीं पता, बस इतना था कि ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आप स्कूल जो है वो देख लें, क्योंकि वो जरा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि स्कूल्स की उसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, तो कौन उसके लिए तैयार होता है। तो फिर वो एक स्कूल जो है उनसे बात हुई थी, वो एक बेसिकली एक यूके का ट्रस्ट है, वो स्कूल चला रहा है, तो उन्होंने फिर अलाउ किया था, तो यानी 1 मंथ का। तो वो एंड में जिन्होंने जो वो जो सेपरेटिस्ट मॉडल है वो उस तरीके से, यानी आई थिंक वो सेपरेटिस्ट मॉडल जो था। जी बिल्कुल ऐसे ही है वो, सेपरेटिस्ट ऑब्जर्व मॉडल करना था कि जो ऑब्जर्व करना था और रिफ्लेक्ट करना था कि जो ऑलरेडी जो प्रिंसिपल वहाँ पे काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, और वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक हो गया। तो आपका ख्याल में वो सेपरेटिस्ट था? जी सर, वो सेपरेटिस्ट यही था। ठीक है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? कोई नहीं, ये मत क्लास में बोलने की आदत डाले, कुछ कुछ तो सीख ले। ये प्रैक्टिस होती है आपकी एकेडमिक एनवायरनमेंट में बोलने की। यस सर। जी सर मैं बोले अगर प्लीज। सर एक बताऊं सर, ये ये हमारे किरण रियाज बात करती है, फिर गोहर आप बात कर ले। जी जी सर जी। सर हमें भी जब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई थी, तो आई थिंक कि उसमें ये भी होता है कि ये एचई लेड मॉडल भी उसको कहीं ना कहीं शो करता है, क्योंकि जब उनकी पार्टनरशिप होती है तो वो यही कह के भेजते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, और वो ये देखते भी हैं कि वाकई वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड स्कूल्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई थिंक एचई लेड मॉडल भी इसमें जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो है। जी बिल्कुल। बाज दफा तो ये डिपेंड करता, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जी सर। ये डिपेंड करता है बात सूरत हाल में कि जो टीचिंग प्रैक्टिकम का जो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जी जी ऑफिशियली तो आपस में इनके डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए होते हैं, ठीक है। जी वो क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से तय होते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो है वो असल में इंश्योर करता है टीचिंग प्रैक्टिकम का जो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। आप एग्री करेंगे इस बात से जिन्होंने जी सर। ये, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से या एक ही टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स जो जा रहे होते हैं डिफरेंट सेमेस्टर में, तो डिफरेंट टीचर्स की वजह से वो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट जो है वो पॉसिबल है कि हो सकते हैं, क्योंकि बाज टीचर्स जो है वो इंश्योर करते हैं वहां पर ताकि जो पॉलिसीज जो HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने तय की होती हैं वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हों और स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस भी उसी हिसाब से। ठीक है। यस सर, आई एम एग्री विद यू। और कोई एक आध और उसके बाद गोहर आपसे बात करते हैं। नहीं गोहर बात करें आप प्लीज। जी सर मैं सिर्फ थोड़ा सा सर, ये मेरा जो एक्सपीरियंस यूके के हवाले से ये, और जो पाकिस्तान में भी शायद रेलेवेंट है,
सो वहाँ पे मैंने तीनों मॉडल्स को देखा है काम करते हुए इन डिफरेंट पोजीशंस। तो उसमें जो सेपरेटिस्ट जो पार्टनरशिप मॉडल है वो से ज़्यादा वो यूज़ करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो इंडिविजुअल्स की हो रही हो, जैसे सर्टिफिकेशंस का कल्चर है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो वो सिटी एंड गिल्ड्स या बाकी जो अवार्डिंग बॉडीज हैं, आपने कोई अगले आपको गेन करना है तो वो यूजुअली सेपरेटिस्ट पे चल रहे होते हैं। लेकिन जो कोलैबोरेटिव और पार्टनरशिप, ये जो HEI लेड पार्टनरशिप है, तो ये अब वहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली डोमिनेट करता है। और मुझे लगता है बहुत सारे कंट्रीज इसी को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रांग वॉइस हर फोरम पे। इवन ऑफस्टेट, जिसकी हम इस बुक में भी पढ़ रहे हैं, ऑफस्टेट बहुत इंडिपेंडेंट एक अप्रोच है, लेकिन वो भी अब दब गया हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च बहुत हो रही है। और वो जो आप भी अक्सर जिक्र करते हैं वो एक्शन रिसर्च का, वो अब बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मॉडल। और होपफुली पाकिस्तान में भी एक स्टेज पे जब हमारी यूनिवर्सिटीज और ज्यादा इसमें रिसर्च करते हैं तो ये मुझे लगता है बड़ा एक सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी तीनों में इस और इसी से मैं आपको एक जो रिसर्च के हवाले से एक आइडिया भी दे दूं। अगर कोई फ्यूचर में स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है तो वो टीचर्स, खास तौर पे वो जो की पर्सन है टीचर का, वो जो टीचिंग प्रैक्टिकम को मैनेज कर रहा है, वो डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के उन टीचर्स से वो इंटरव्यूज कर सकता है, उनसे डाटा कलेक्ट कर सकता है और उन देख सकता है कि वो किस तरह से किस मॉडल को प्रेफर करते हैं। जब जिस चीज को वो प्रेफर करते हैं फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये अगर कोई किसी को फ्यूचर में कोई रिसर्च आइडिया चाहिए तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि आप इन टीचर्स के व्यूज चेक कर, उनके कंसेप्शंस एक्चुअली जो जो वो कंसेप्ट्स इस हवाले से रखते हैं, तो उनका जो मॉडल है वो एक्चुअली है क्या, जिस पे रिसर्च की जा सकती है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, ये मारिया शम्स से मजीद पूछते हैं। जी मारिया शम्स, हमें क्या बताना चाह रही हैं आप? ओके, द नेक्स्ट सेपरेटिस्ट मॉडल। सेपरेटिस्ट मॉडल जो है, इसमें टीचर्स जो है उनके पास एक अपनी अथॉरिटी होती है। उन्होंने खुद ही, मतलब जो पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं, उन्होंने ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है टीचर्स की, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट की, स्टूडेंट्स की जो भी उनको टीचिंग की, उनकी लर्निंग की और उनकी जो भी नॉलेज है उसके लिए उनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सपेक्टिव टीचर्स के ही अंडर होती है, उन्हीं के पास होती है। तो इस दिस वाज द सेपरेटिस्ट मॉडल। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, now these are the key characteristic of collaborative partnership model के। इस मॉडल के जो की कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें सबसे पहले है प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है वो इसमें बताया है कि प्लानिंग को कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप मॉडल में किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है और HEI लेड मॉडल में किस तरह किया जा रहा है और सेपरेटिस्ट मॉडल में किस तरह के। प्लानिंग जो है कोलैबोरेटिव मॉडल में एम्फेसिस ऑन गिविंग ऑल ट्यूटर्स एंड टीचर्स अपॉर्चुनिटीज टू वर्क टुगेदर, कि वो सब मिल के ही आपस में प्लान करते हैं। स्मॉल ग्रुप में सारे मिलके सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें और प्लानिंग करें। और HEI लेड मॉडल में है एट मोस्ट कंसल्टेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर, के उसमें कुछ टीचर्स को ये दी जाती है अपॉर्चुनिटी कि वो ये उसमें अपने आइडियाज और अपने प्लान जो है वो दें, और क्योंकि वो HEI के अंडर होता है तो वो उसको लीड कर रहे होते हैं। और सेपरेटिस्ट मॉडल उसमें है ब्रॉड प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद अग्रीड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के इसमें सेपरेटिस्ट मॉडल में है कि ये थोड़ा सा अगर कोई और भी इसमें साथ करना बताना चाहे तो प्लीज बता दे। मारिया यूनुस। मुझे खुद भी मुझे ये लग रहा है कि इसमें पहले ब्रॉड टर्म पे प्लानिंग की जाती है उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर करने के लिए शायद।
जी, ब्रॉड प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद मुझे लग रहा है। जी, ऐसा ही है कि वहां पे पहले ब्रॉड प्लानिंग की जाती है और फिर हाँ, कुछ सिलेक्टेड एरियाज होते हैं, फिर उन्हीं को मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी फिर जाती आगे है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जी, जाती हैं कि कुछ आगे मतलब वर्कआउट करें उस पर। जी, कुछ ट्यूटर्स को मतलब कि कुछ सिलेक्टिव ट्यूटर्स को वहां पे वो लिया जाता है, फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं कि आइदर यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दिस। जी कोलैबोरेटिव बिल्कुल। में तो सब टीचर्स को लिया जा रहा था, फिर HILED में छोटा ग्रुप हो गया था, और फिर सेपरेटिस्ट में उससे भी ज्यादा छोटा हो गया था कि सिलेक्टिव टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, स्टूडेंट टीचर को दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ये काम करना है या आपने वो काम करना है। इज दैट बिल्कुल, ये क्लियर? उसी तरह है कि जैसे एक इंडिविजुअल टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने ही स्टूडेंट्स की जो है वो उसी पे टोटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसी तरह है सेपरेटिस्ट में कि उस वो प्लानिंग जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे चली जाती है, या एक या दो टीचर्स उन्हीं पे डिपेंड करता है टोटली सारा कुछ। नेक्स्ट वन प्लीज। The next one is HEI visits to school. अब इसमें जो हायर एजुकेशन का जो विजिट्स हैं स्कूल अपने पर्सपेक्टिव टीचर्स के लिए या स्कूल्स में, तो उसका है जो कोलैबोरेटिव मॉडल है उसमें टू कोलैबोरेटिव टू डिस्कस प्रोफेशनल इश्यूज टुगेदर, कि वो मिल के उनके साथ जो है इश्यूज हैं वो मिल के ही डिस्कस करते हैं, उसमें सारी कोलैबोरेशन से काम हो रहा है। और HEI लेड मॉडल में है स्ट्रॉन्ग। भाग्य प्लीज एक मिनट, जी अब जी यहाँ पे कोलैबोरेटिव में डिस्कस कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रोफेशनली इश्यूज टुगेदर मतलब कि डिस्कस हो रहे हैं जो जिस स्कूल में हमारी टीचर ट्रेनिंग के लिए गई है उन स्कूल जी के साथ, और जहां से मतलब के आई है। फॉर एग्जांपल अभी सबने एग्जांपल दी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से वो अपने मतलब के स्कूल में गए थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी होगी वो और स्कूल मिलके प्रोफेशनली इश्यूज को आपस में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, मतलब वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और आप अच्छी उनकी आपस में कम्युनिकेशन है और वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो HEI लेड मॉडल है उसमें है strong emphasis on quality control, monitoring that school is delivering agreed learning opportunities. उसमें जो HEI है वो अपना उनका एक तरह से अपर हैंड ही है कि वो उनका एम्फेसिस है क्वालिटी कंट्रोल में कि क्या क्वालिटी दी जा रही है, और वो मॉनिटर्ड कर रहे हैं स्कूल को कि वो किस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग है इसमें। डन। द नेक्स्ट वन इज सेपरेटिस्ट मॉडल, वेरी फ्यू और नन, के उसमें तो शायद बहुत कम ही कोई HEI विजिट होता है या फिर होता ही नहीं है। नेक्स्ट वन प्लीज। इसमें ना एक जिस तरह हमने सेकंड देख रहे हैं HEI लेड पार्टनरशिप मॉडल, इनके पास ना एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनी होती है कि भाई हमने ये एक सिलेबस भेजा फॉर एग्जांपल, तो क्या ये कॉपीज वो फिर ले लेते हैं, हमने ये एक्टिविटीज की तो फिर आर्टिफैक्ट्स ऐसे मांगते हैं कि ये हुआ, ये हमने फिर वो एक चेकलिस्ट के अगेंस्ट ही तमाम वो क्लीननेस स्कूल की कैसी है या ओवरऑल असेंबली कैसी हो रही है, टीचर ट्रेनिंग सिस्टम था तो कितनी ट्रेनिंग्स हुई, तो वो एक चेकलिस्ट को ही मेरे ख्याल में देख के तो फिर ओवरऑल रिकमेंडेशंस दी जा रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है इनका कोलैबोरेटिव टू डिस्कस प्रोफेशनल इश्यूज टुगेदर है ना, ये बेसिकली जो HEI का जो डिपार्टमेंट या जो अथॉरिटी जो ऑफिशियल उसको देख रहे हैं वो जाके उनके ऊपर ये दे मेक श्योर कि जो पार्टनरशिप स्कूल है वो किस तरीके से प्रोफेशनली जो है वो इंटर्नीज की ट्रेनिंग को जो है वो एवेल्युएट कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, उनको किस तरीके से ग्रूम कर रहा है, और जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं जो कॉम्पिटेंस डेवलप करनी है उन इंटर्नीज के अंदर, तो उसमें जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करता है। जी, वो उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन हो रही है तो वो उसमें मिलके ही इश्यूज जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। I want to ask here that it is only specifically the public sector or the private sector? Both. ऑब्वियसली ये बोथ साइड पे मतलब ये देखा जाएगा, बिकॉज देखिए अब पंजाब यूनिवर्सिटी से अब ये हमारे तो क्या उसे कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब ऐसा ही होता है कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और वो अपने जो अंडर मतलब के स्कूल होते हैं उन्हीं में वो ट्रेनिंग्स के लिए भेजती हैं।
और वो भी पीछे से फिर चेक एंड बैलेंस रखते हैं. सो ये तो दोनों के लिए मतलब के होता है, प्राइवेट The सेक्टर thing एंड is that I have been also having this practicum and in Bowdoin Zikri University. I've been also teaching as a pupil teacher in government school within the university, but they were not even providing us anything. And there was only the strength of 60 students, and with our own teaching strategies and teaching instruments, tools, whatever the things we are going to use. I agree with your words. I totally agree with your words. लेकिन अब जितने भी schools हैं या जो भी है, अब ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो ग्रेजुएट टीचर्स की तो आपको पता है कि एक कोर्स और एक वो सेमेस्टर में एक लाजमी आपने इंटर्नशिप करनी होती है. तो वो आइदर यूनिवर्सिटी वाले आपको भेजेंगे या आइदर आपके जो वो हैं वही मतलब कि आपको भेजेंगे. अब फॉर एग्जांपल मैंने बीएस मास कम्युनिकेशन किया हुआ, तो मेरा तो वो था एक पूरा मतलब के कोर्स था, एक इंटर्नशिप कोर्स है और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो हमें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब के भेजा गया था. सो सिनेरियोस डिफरेंट हो सकते हैं, बट नाउ आई गेस इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी ग्रेजुएटेड टीचर्स कि उन्होंने एक इंटर्नशिप करनी ही करनी होती है. ये तो किसी भी फील्ड में मेरे ख्याल में होता है. आई एम राइट ना? Other members, please also contribute in this discussion. Yes, you are right. जी, अब चीजें क्लियर हो गई हैं? जी आप आगे. हाँ जी, क्लियर हो गई है जी, थैंक यू. एक्सक्यूज मी, मारिया, आपने कहा कि हर फील्ड में इंटर्नशिप होती है. टीचिंग में जरूरी नहीं है कि हर एरिया में टीचिंग में ही इंटर्नशिप दी जाए. जैसे बैंकर्स हैं, तो बैंकर्स जो हैं वो ऑब्वियसली यानी जो बिजनेस कॉमर्स वाले हैं वो बैंक्स में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो टीचिंग वाले स्कूल्स में जाते हैं. तो इस तरह डिफरेंस आता है, लेकिन सेम ये नहीं होगा कि जिनकी डिग्रीज डिफरेंट हैं तो वो टीचिंग में ही जाएंगे. मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि हर फील्ड में इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी गई है और कंपलसरी होती है. मैंने अपने मास कम्युनिकेशन की एग्जांपल दी है, तो मास कम्युनिकेशन के लिए मैं न्यूज चैनल में गई थी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इस डिबेट से आगे निकले और आगे चलें. शाबाश, इस डिबेट से आगे निकले. थैंक यू सर, थैंक यू. Maria Shams, are you here? किसी की आवाज नहीं आ रही. मारिया की मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही. मैंने आगे चलने का कहा था, वो आगे ही तो नहीं चली गई. ज्यादा आगे निकल गई ऐसा. ज्यादा आगे निकल गई. उसे कहें कि मोबाइल के सामने रहना है या अपने माइक के सामने रहना है. दूसरी मारिया जरा वो हैंडल करें इस चीज को. दूसरे प्रेजेंटर्स जो हैं वो हैंडल करें, वो ज्वाइन कर लेती हैं आप. Yes, sir. I'm here, sir. Okay, next key characteristics is documentation. If we have looked towards the collaborative partnership model, then the key characteristic is qualifies emerging collaborative practice. कि हम उसको emerge कर देते हैं, हमारी practices होती हैं उनको हम emerge कर देते हैं. Then HILAD मॉडल में अगर हम देखें, स्ट्रॉन्गली emphasize defining task for school, कि कुछ हम टास्क को डिफाइन कर देते हैं और उसी पे मतलब के फोकस किया जाता है कि आपने इन्हीं टास्क पे काम करना है. एंड देन स्ट्रॉन्गली emphasize defining task for responsibilities. Strongly emphasize defining task for responsibilities, कि जो डिफाइनिंग टास्क थे उन्हीं में मतलब के वो करते हैं कि आइदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे पूरा उतर भी रही हैं कि नहीं उतर रही हैं. स्टूडेंट टीचर्स की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, सेकंड वी हैव मेंटरिंग, डिफाइनिंग एज गिविंग
student assess to teachers, professional knowledge mentor training as professional development. To teachers. Okay, कि हम स्टूडेंट्स को जो टीचर प्रोफेशनली असेस कर रहे हैं, मारिया शम्स बात करना चाह रही हैं, आ रही है अब मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है जी मारिया, अब आपकी आवाज आ रही है। मारिया किधर गई थी आप? आवाज आ रही है? आ रही है मारिया। मारिया शम्स किधर गई थी आप? सर पता नहीं, अचानक नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। चलो शाबाश बेटा, आप शुरू करें। जी, नेक्स्ट है, ये था की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें था, हम बात कर रहे थे, क्या है ये, मेंटोरिंग। ओके, मेंटोरिंग में जो है कि कोलैबोरेटिव मॉडल में मेंटोरिंग को किस तरह यूज करते हैं कि डिफाइनिंग एज गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू टीचर्स प्रोफेशनल नॉलेज, मेंटोर ट्रेनिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, के स्टूडेंट्स का जो एक्सेस है वो टीचर्स के साथ और प्रोफेशनल नॉलेज के साथ, और मेंटोर ट्रेनिंग के साथ, जो मेंटोर ट्रेनिंग जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए होती है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की होती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स को दी जाती है कोलैबोरेटिव मॉडल में। और जो HEI लेड मॉडल है उसमें जो मेंटोरिंग है, मेंटोर्स ट्रेन टू डिलीवर व्हाट कोर्स डिफाइंस एज नेसेसरी, के वो इसमें HEI लेड मॉडल में मेंटोर्स जो है वो ट्रेन करते हैं कि जो कोर्स जो है जो जरूरी है बस उसी को डिफाइन किया जाए। The next one is separatist model. Separatist model में mentoring comes from knowledge base of school, के जो mentoring है वो स्कूल की जो नॉलेज बेस है उसमें से ही होती है, उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में कोलैबोरेटिव मॉडल जो है वो नेगोशिएटेड पर्सनल के उसको कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया होता है स्कूल्स के साथ या अपने टीचर ITE की जो इंटर्नी टीचर्स हैं उनके साथ, तो वो क्या है, वो उसको उससे रिलेटेड है कि या वो आपस में ही उनकी होती है कोलैबोरेटिव मॉडल में उनकी आपस की पर्सनल होती है ये, या HEI मॉडल में डायरेक्ट विद लिस्ट ऑफ टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के वो उन्होंने अपनी लिस्ट दी हुई होती है या वो टास्क दिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट के, ये इससे रिलेटेड जो है वो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इसी से रिलेटेड चलेंगी। और सेपरेटिस्ट मॉडल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है लीगलिस्टिक, फाइनेंस एंड विद डिस्क्रीट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के उसको डिफरेंट एरियाज। मारिया यूनिस, आप ये थोड़ा सा क्लियर करेंगी ये फाइनेंस से रिलेटेड क्या है ये? जी, लेगलिस्टिक, फाइनेंस, एलईडी विद डिस्क्रीट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां तक मुझे समझ में आई है वो मतलब कि यही है कि वो कुछ एरियाज को मतलब कि ले लेते थे और फिर उसके बारे में फाइनेंशियली मतलब कि उनसे मतलब कि उस एरियाज को ही रिस्पॉन्सिबल करते थे। सर अमार, अगर आपको कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है तो प्लीज क्लास को थोड़ा सा कर दें, बिकॉज आप तो उस फेज से हैं ना। इनफैक्ट मेरा जो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस है उसमें यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऐसे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस नहीं हुआ, इस वजह से मुझे इसमें इसका अंदाजा नहीं है। सर डॉक्टर यार साहब वही इसको एक्सप्लेन करने तो बेहतर है। जी सर, काइंडली प्लीज थोड़ा। अब तीनों मॉडल्स की बात हो रही है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर है उसके बारे में बात करनी है कि वो किस तरह से है। जब
कोलैबोरेटिव होगा, वर्ड कोलैबोरेटिव से ही आपके जहन में आ जाएगा कि जब कोलैबोरेशन है तो डेफिनेटली नेगोशिएशन होगी। जैसे हायर एजुकेशन यूएमटी है, और कह लेते हैं कि कोई स्कूल है जहां हमने अपने स्टूडेंट टीचर्स जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जिन्हें कहा जाता है, अपने स्टूडेंट टीचर जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो वो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो बीकन हाउस में हम भेजना चाह रहे हैं। मेरे जहन में एक ही नाम आता है स्कूल का, बीकन हाउस, क्योंकि वर्क वहां पे किया है इसलिए। अच्छा, अब जरा सोचें, यूएमटी जो है अपने स्टूडेंट्स को बीकन हाउस में भेजना चाहती है, और चाहती है कि हम ये दोनों जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों मिलके काम करें। तो इसके लिए कुछ ऑफिशियल्स यहाँ से, कुछ ऑफिशियल्स वहां से बैठेंगे और नेगोशिएट करेंगे, तय करेंगे कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन ये कहेंगे कि हम स्टूडेंट भेजेंगे, अब स्टूडेंट जो है वहां पर क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, खाली ऑब्जर्व करेगा स्कूल में जाके, या वो वहां पर कुछ क्लासेस भी पढ़ाएगा। अगर वो क्लासेस पढ़ाएगा तो उसको जो उसका वहां पर सुपरवाइजर होगा वो कौन होगा, कौन लोग होंगे और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो एक्स्ट्रा वहां पे जाएंगे तो इसकी चूंकि उनके सिस्टम पे कुछ बर्डन भी पड़ना है, तो कौन पे करेगा उस बर्डन का। मसलन उनके लिए जो स्टाफ रूम है, ये जो स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे उनके लिए स्टाफ रूम में जगह होगी या उनको सेपरेट कोई जगह दी जाएगी, क्या उन्हें कुछ रिफ्रेशमेंट दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, उनके रूल्स, उन्हें क्या चीज मिल मतलब उनसे किस किस्म का वर्क जो है वो स्कूल ले सकता और किस किस्म का वर्क नहीं ले सकता, ये सारा तय करना जो है, ये सब कुछ तय जो है ये नेगोशिएशन के जरिए होता है। जबकि जब HEI लेड है, हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है जैसे यूएमटी है, और ये सिर्फ और टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसकी एक लिस्ट जो है और एक नोटिफिकेशन जो है। फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें यूएमटी नॉलेज स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करती है, पार्टनरशिप करती है। इस पार्टनरशिप में क्या होगा, क्योंकि एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, यानी दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी मालकान एक ही हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ एक लेटर इशू हो जाएगा द नॉलेज स्कूल वालों की तरफ, और उन्हें उसके साथ सारे जितने भी एक टास्क जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे इतने स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये कुछ आपने देना, सब कुछ तय जो है वो हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है यानी यूएमटी है वो तय करके तो द नॉलेज स्कूल को भेज रहा है। उसमें जो रिसीविंग एंड पे है वो कोई नेगोशिएशन के रोल में मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। जी समझ आ गई है बात कि नहीं? ये दो का डिफरेंस पता चला है जी सर। का, फिर जी उसके बाद जी सर। कोई एक बता देगा। सर ये जो सेपरेटिस्ट पार्टनरशिप के अंदर जो कह रहे हैं कि जी लीगलिस्टिक है, फाइनेंस लेड, उसकी बात वो अगली बात बाद में करते हैं। तो इन दो जो रूल्स जो दो बताए हैं पार्टनरशिप मॉडल्स, इनकी बात आप पहले मुझे ये बताएं कि जो कुछ बताया है इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है? तो ये तो समझ में आ गया सर, ये तो क्लियर है। चले आप फिर खामोश हो जाए, फिर हम उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो अभी नहीं समझ पाए। इकरा हयात सर यस सर। कुछ समझ आई है? जी सर। हाँ चले,
मुनीबा। किसी का कोई क्वेश्चन आया तो पूछ ले, नहीं तो मैं तीसरा एक पार्टनरशिप मॉडल के बारे में बात करता हूँ। नहीं है। जो थर्ड है सेपरेटिस्ट मॉडल है। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग पे काम कर रही है और इनके दरमियान एक लीगल बाइंडिंग के जरिए से लीगलिस्टिक यानी उनका कोई लीगली कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तय हो गया है लीगली, और जिसमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन होती है। अब जरा थोड़ा सा फर्क करना है कोलैबोरेशन मॉडल। कोलैबोरेशन मॉडल में जब कोलैबोरेशन हो रही है तो हो सकता है कि अलोंग द वे चलते हुए आप रीनेगोशिएट कर जाते हैं अपने रोल्स को, ठीक है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रीनेगोशिएट कर देते हैं जब आप कोलैबोरेशन करते हैं। एग्जांपल इस तरह से ले लें, आप प्रेजेंटेशन, जब आपने प्रेजेंटेशन में कोलैबोरेशन की है तो एक लड़की दूसरी को कहती है कि ये जो पेज है ना ये मुझे नहीं समझ लगे, कभी तुम ये ले लो। हालांकि उन्होंने शुरू में तय किया था कि वो पेज वही जो है प्रेजेंट करेगी, लेकिन अलोंग द वे उन्होंने रीनेगोशिएट कर लिया। सेपरेटिस्ट जो मॉडल है उसमें पहले से लीगली और फाइनेंशियली उसको तय कर दिया होता है शुरू में, और बड़े ही क्लियर लफ्जों में एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने डिवाइड कर लिए होते हैं। अब कोई पिंकी वाल्टर या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। नहीं तो खालिद आप कुछ नहीं सॉरी क्या कहते हैं अम्मार, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से? नहीं सर, क्लियर हो गया। मैं सिर्फ इसमें ये था कि इस आया जो लीगलिस्टिक इसका जो है, तो बेसिकली ये तो चूंकि एक तरीके से जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स है, क्योंकि कोलैबोरेटिव और HEI लेड के बरखिलाफ यहाँ पे चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए वो उसको प्रॉपर मेरे ख्याल से शायद अपने आप को दोनों लीगली कवर कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि वो बड़ा स्पेसिफिक है एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जी बिल्कुल। और वो सारे जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वगैरह आएंगी, जो सर्विसेज स्कूल देगा, जो यूनिवर्सिटी देगी, बड़ा क्लियरली डिफाइंड होके होगा और उसको यानी उसको मॉनिटर करेंगे वो। बिल्कुल सही कहा सर। सेपरेटिस्ट मोर क्लियर, क्या कह रही हैं? ऐसे जो इसके अंदर डायरेक्शंस होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, दैट आर मोर क्लियर देन प्रीवियस बोथ मॉडल्स। देखिए असल बात वही है, जैसे ठीक है बात सही है, लेकिन असल बात यह है कि हर चीज शुरू से फोरसी नहीं की जा सकती। जब आप मेमोरेंडम साइन कर रहे होते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में, जब स्टूडेंट्स यहाँ से वहां जा रहे हैं तो वो पहले से सब कुछ तय नहीं किया जा सकता एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? ठीक है। सर मैं भी यही सोच रहा था कि थिंग्स गेट चेंज, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ही कोई होगा तो वो रीनेगोशिएट होगा, सिचुएशन के हिसाब से नई चीजें भी ऐड हो सकती हैं। हो सकता है स्कूल की कोई डिमांड है जिसपे वो दोबारा से रिकंसिडर करना चाहें, तो ये तो पॉजिटिव चीज है, एक प्रोग्रेसिव है टाइम के साथ साथ। सही। तो आप वैसे मुकद्दस बेगम। जी सर। ये पहले बर्तनों को टकरा के दूसरे समय बताया। सर किसी और का माइक ओपन है, मैंने तो अभी माइक ओपन किया है। मैंने कहा शायद बर्तन जो है एक दूसरे से टकरा के बताया कि मैं खाना खा रही हूँ, तंग ना करें। नहीं सर, मैंने हाथ में बर्तन धोए क्योंकि मैंने कहा आज मेरी प्रेजेंटेशन है। अच्छा चले बेटा। बात मुझे ये बताएं, मैंने सिर्फ आपसे एक
चीज पूछनी है कि इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल आपके ख्याल में सबसे बेहतर है? सर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप मॉडल, कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव जो है ना वो हेल्प करती है मुनव्वर आपके काफी ख्याल में कौन सा बेहतर है, और बख्तावर आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? सर यही कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप मॉडल। क्यों, ऐसा क्यों है? सर इसके अंदर सब मिलके काम करते हैं। तो उसमें क्या सारे नहीं मिलते, दूर दूर रहते हैं? नहीं सर, इसके अंदर निगोशिएटेड करते हैं आपस में जो पर्सनल इश्यूज वगैरह होते हैं। मेरे ख्याल में यस सर। कुछ बताएंगे आपके ख्याल में? यस सर, ये जो सेकंड मॉडल है ना HEI LED पार्टनरशिप मॉडल, ये ज्यादा बेहतर है, जिसमें हम अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। लेकिन आप इसमें ये भी तो देखें ना कि उसके बाद फिर वो पूरी तरह से मतलब उसकी असेस होगा उसको, जो आप जैसे कोई इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है तो उसमें फिर वो चेक लिस्ट वगैरह जैसे खालिद भाई ने बोला कि वो मतलब पूरे रिसोर्सेज की और इस तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क की वो सब कुछ देखेंगे इस चीज में। अच्छा, आप जरा मुझे ये एक बात सुने। आप फर्ज करते हैं मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, चलें बिनेश का नाम लेते हैं, UMT से गई है और जाते साथ ही द नॉलेज स्कूल में इसे इश्यूज ये दिखाई दिए कि इसे कोई क्लास जो है क्लासरूम पढ़ाने के लिए या जो इसका फेवरेट कोर्स था वो नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अब जो मसलन ये मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहती थी, फर्ज कर। मैं नहीं सर, मुझे वाकई मैथ्स नहीं पसंद। चले, आपने कहा ना पसंद नहीं है इसलिए आप पढ़ाना चाहती थी, तो ठीक है। अब मसला ये है कि ये वापस अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करती है, लेकिन उन्होंने सॉरी वो वहां पर कंप्लेन करती है, वो कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कूल वहाँ जो इसके टीचर वहाँ पर जो टीचर सुपरवाइजर है इसका, उसको स्कूल द नॉलेज स्कूल में वहाँ कंप्लेन करती है मुझे ये कोर्स आप नहीं दे रहे पढ़ाने के लिए। वो कहते हैं बीबी ये देख लो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तो जो डायरेक्टिव भेजा है, जो लिस्ट ऑफ टास्क भेजा है, उसमें तो ये शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो ये खामोश हो जाती है। अब लेकिन बेचारी फिर बड़ी मुश्किलों से वो दिन गुजारती है कि फेवरेट कोर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था वही नहीं पढ़ाने दिया इन्होंने। ये फिर जबकि अगर ये कोलैबोरेटिव मॉडल होता तो क्या होता सर? इसमें वो निगोशिएट कर सकती थी, रीनेगोशिएट कर सकती थी वो, हाँ उसमें वो अपना ओपिनियन बता सकती थी कि मतलब मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लग रहा है ये रिवाइज जी बिल्कुल ऐसा और चीज भी हो सकती कि सॉरी सर मैं इंटरप्ट करूँ, उसमें एक और चीज भी हो सकती थी कि अगर कोलैबोरेटिव होता तो जब उन्होंने वो साइन किया उन्होंने जो भी कंसेंट वगैरह, तो उसमें वो चीजें वो क्लॉजेस शामिल होते कि अगर कोई चाह रहा है कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना या सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो उसमें वो चीज भी शामिल होती। जैसे कि मैंने अगर रिपोर्ट किया कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है तो मुझे आगे से यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप इस चीज को आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते चैलेंज। लेकिन सर ने ये बात किया ना बिनेश यहाँ पे कि आप HEI मॉडल से रिलेट है, पहले मतलब सर ने उसकी एग्जांपल दी कि आप वहां से फिर अगर मूव करती हैं तो कैसे कोलैबोरेटिव मॉडल में किस तरह से आप करेंगी। अगर हमें यूनिवर्सिटी को एम्पावर करना है तो फिर तो पाकिस्तान में हमें यही लेके आना चाहिए सर, मुझे लगता है HEI मॉडल। कौन सा सर? HEI वाला कोलैबोरेटिव के अंदर जो है ना वो जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो हमेशा डोमिनेंट होती हैं, वो चाहे लिखने में जितना मर्जी कोलैबोरेट हो वो अपनी मर्जी करते हैं ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन रिसर्च को प्रमोट करना है और अगर हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटोरिंग ये जो कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस्ड है, मुझे तो लगता है सर यूनिवर्सिटीज को एम्पावर करना चाहिए।
यूनिवर्सिटीज को एम्पावर करना चाहिए। जी सर, यूनिवर्सिटीज को एम्पावर, क्योंकि सर अभी आप जो माशाल्लाह से इतने रिसर्च पेपर्स आप खुद भी और आपके स्टूडेंट्स भी, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहीं पे इम्प्लीमेंट डायरेक्टली ज्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर हम ये वाला मॉडल लेके चलें, क्योंकि जो कोई रिसर्च करे उसको फौरन इनकॉर्पोरेट भी किया जाए स्कूल लेवल पे, एजुकेशन में। यही मैं जो समझता हूँ, देखिए आपको इसीलिए मैं पूछ रहा था बार बार स्टूडेंट से कि वो कौन सा मॉडल जो है उनके ख्याल में बेहतर है। तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव हैं, हर एक के लिए रीजनिंग हो सकती है। जैसे कि आप इस चीज के लिए रीजनिंग कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे के लिए भी जो है वो रीजनिंग की जा सकती है, और तीसरे के लिए भी जो है वो रीजनिंग की जा सकती है। इसीलिए तो लोगों के पास रीजंस हैं, इसलिए तो ये मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रीजंस ना हो तो ये मॉडल्स जो है ये, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देखता हूँ कि डिफरेंट रिलीजन इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हर एक के पास अपनी प्रैक्टिस को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस है। समझ आई? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो है। इसी तरह ये मॉडल इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि, और इसलिए कि ये इनके जो इनको जो फेवर करने वाले हैं उनके पास जस्टिफिकेशंस हैं। ऐसे ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ये मैटर ऑफ प्रेफरेंस बन जाता है कि आप कौन सा वे जो है आपके ख्याल में द बेस्ट है। और वैसे भी याद रखें कि जो पावर में आता है और उसके बिलीफ सिस्टम जो है जिस तरह से वर्क करते हैं उसी तरह ही फिर जो है प्रैक्टिसेस जो है उसी तरह की इम्प्लीमेंट होती हैं। सर अगर 10 मिनट की छुट्टी मिल जाए सर, जरा ब्रेक हो जाए। मेरा ख्याल है 10 मिनट और पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद आप छुट्टी करें। ये जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लास्ट रह गया है, मैं वो क्लियर कर देती हूँ, देन आप ब्रेक ले लें। हमारे लिए अफरीदी, हम वैसे भी 4:30 पे क्लास एंड हो जानी है। ठीक है आप सर, परेशान ना हो, ठीक है? बस फिर क्लास खत्म करते हैं। और ये जो क्या बच्चियां जो हैं इन्हें भी किसी, ये इस वक्त बहुत परेशानी में, इन्हें इस परेशानी से निकालें। क्यों निम्रा, ऐसी ही है बात? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। निम्रा जब से घर गई है बोलती तक नहीं है, एक लफ्ज नहीं बोला इसने। नहीं सर, आज तो मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। अभी मैंने बीके से मेरी बात हुई है, मैंने इसको सब बताया है। लेकिन सर मैं सुन रही हूँ। सारे फोन करके बीके को ही बताते हैं कि क्या करना, क्या हो गया उन्हें। नहीं, थोड़ा लेट सर, तो मैंने इसको बोला कि अगर सर ने पूछा तो काइंडली बता देना मेरा। चले, मैं डायरेक्टली आपसे मैंने पूछ लिया। चले आगे चलते हैं, शाबाश। और इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। 2:30 पे तो वैसे क्लास ऑफ हो रही है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट। नो इशू सर, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट collaborative based on triangulation. Now triangulation मीन के असेसमेंट जो होती है इसमें वो कोलैबोरेटिव मॉडल में असेसमेंट का मेथड जो होता है वो किस तरह से होता है कि कोलैबोरेटिव होता है, यानी कोलैबोरेशन से हो रहा होता है। और बेस्ड ऑन ट्रायंगुलेशन मीन स्टूडेंट टीचर जो है, जो पर्सपेक्टिव टीचर वो, और जो HEI है वो, और जो जिन स्कूल्स जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके थ्रू जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, या वहाँ के जो उनके अंडर टीचर्स हैं उनके साथ मिलके ट्रायंगुलेशन में जो है उनकी वो असेसमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज HEI लेड में जो है, सॉरी HEI लेड इंटरवीन करने दे, मुझे आइडिया सिखाना है, फिर उसके बाद बेशक आप जो भी है। जी सर। ट्रायंगुलेशन का वर्ड आपने यूज किया और असेसमेंट का वर्ड यूज किया। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि 3 डिफरेंट ट्रायंगल होती है ना, 3 तो जो मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं उन्हें पता है कि ट्रायंगल क्या होती है। ऐसे ही है ना, 3 कोनों वाली शक्ल होती है। यस सर। तो ट्रायंगुलेशन जब की जा रही होती है तो, और खास तौर पे असेसमेंट में इसको जब यूज किया जा रहा होता है, तो 3 डिफरेंट सोर्सेस से स्टूडेंट्स को वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल
एक सोर्स से नहीं, 3 डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना है और ये फिर चीज हमने ये चीज हमने आई थिंक क्वालिटेटिव में भी आपसे पढ़ी थी, जी ट्रायंगुलेशन। क्वालिटेटिव बिल्कुल ऐसे ही है। तो 3 डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करें और उनसे जो इंफॉर्मेशन है वो corroborate करें, यानी उससे ये देखें कि क्या वो एग्री करते हैं कि नहीं। मसलन ये इन्होंने जब आपने स्टूडेंट का प्रैक्टिकम जो है उसको वैल्यूएट करना है, तो प्रैक्टिकम जो उसने प्रैक्टिस की है, जो जिसे आप इंटर्नशिप भी कह रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टीचिंग प्रैक्टिकम। तो टीचिंग प्रैक्टिकम उसको वैल्यूएट करना है। 6 महीने तक किसी स्कूल में रहा है, उस स्कूल में जो उसने प्रैक्टिकम किया है, तो उसको वैल्यूएट करने के लिए ट्रायंगुलेशन की जरूरत है। और वो ट्रायंगुलेशन कोलैबोरेटिव मॉडल में किस तरह से कर रहे हैं आप बता रही थी, जरा बोलेंगी फिर से? कि HEI के अंडर जो HEI ही है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो उसकी यूनिवर्सिटी है जिनके रेफरेंस से वो गए हैं, वहाँ से टीचर्स जो है वो करेंगे, और जहाँ जिनके अंडर वो काम कर रही हैं जिस स्कूल्स में। ठीक हो गया। आइडिया ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था, समझ आ गई कि नहीं? गोहर? आगे सर। जी सर, आगे से बिल्कुल सर आ गई है। ट्रायंगुलेट करना है 3 सोर्सेज से, 3 डिफरेंट सोर्सेज के, और यानी वो बैठेंगे और वो फिर वो उसकी वैल्यूएशन पे डिसाइड करेंगे कि इसको क्या ग्रेड दिया जाना चाहिए, ए दिया जाना चाहिए, बी ग्रेड दिया जाना चाहिए, या ये 3 सोर्सेज जो बताई हैं, ये 3 में एक तो वो स्कूल होगा, एक वो जो 3 कौन-कौन से होंगे सर? एक तो स्कूल है, एक आप सुन नहीं रहे थे? मुझे 2 का पता लग गया था, तीसरा नहीं समझ आया। एक स्कूल और एक जो उनका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और एक जो उन्होंने जो भी वहाँ काम किया है उसका जो रिजल्ट निकल रहा है, जो उनका जो वर्क था उसको सामने रखेंगे। अच्छा, ओके। असल बात ये है ना कि यहाँ से हायर एजुकेशन का जो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे यहाँ तो ये थोड़ी सी करप्शन हो जाती है, वो लोग जाते नहीं है, जाके इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते स्कूल्स में। वरना टीचिंग प्रैक्टिकम के लिए ये जरूरी है कि वो जो यूनिवर्सिटी में टीचर है, यूनिवर्सिटी का टीचर है, वो जाए और उन्हें रियल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करे और उसकी बेस पे रिपोर्ट तैयार करे। उसके बाद वहां पर रिस्पॉन्सिबल है एक टीचर, वहां पे उनका जो सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है, यानी वो सीनियर टीचर वहां पर मौजूद होगा, तो वो भी इनकी क्लास को ऑब्जर्व करता है, और वो भी एक चेकलिस्ट उसके पास भी मौजूद होती है, उसके हिसाब से उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, चलो आगे चलें। और असेसमेंट जो HEI लेट मॉडल में है, जी HEI लेट मॉडल में है, वो HEI लीड कर रही है और वो ही उसको डिफाइन करी, मतलब वो अपने अंडर उनके अपने ही चेकलिस्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो खुद ही उसको जज कर रही है और खुद ही उसका की असेसमेंट जो है वो उसको दे रही है मार्क्स, मतलब वो टोटली उनके अंडर टीचर चला जाता है, वो इसमें सिर्फ टीचर जो है यूनिवर्सिटी से जाता है, जाके ऑब्जर्व करता है और उन्हें मार्क्स दे जाता है। जी। और सेपरेटिस्ट मॉडल में स्कूल रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग असेसमेंट, जो सेपरेटिस्ट मॉडल है उसमें जो पर्सपेक्टिव टीचर है उसकी असेसमेंट के लिए जिस स्कूल में उसने काम किया, जिस टीचर के अंडर काम किया, जस्ट वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ही उसको असेस करते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, लेगिटिमेशन इसमें है कि ये लीगली उससे रिलेटेड है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल था, कॉन्ट्रेक्चुअल की तरह ये भी है कि लीगली जो है वो किस तरह से देखा जाता है कोलैबोरेटिव मॉडल में। कोलैबोरेटिव में कमिटमेंट टू वैल्यू ऑफ कोलैबोरेशन इन इनिशियल टीचर, जो कि वो कमिटेड होते हैं अपने, जो उनको कोलैबोरेशन के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं, जो उनकी अपने मतलब वो उन वैल्यूज की कमिटमेंट के लिए जो है ना कोलैबोरेट करने के लिए लीगली उसमें काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में उनसे बात की जाती है।
ठीक है। और जो HEI लेड मॉडल में है एक्सेप्टेंस ऑफ HEI डिफाइंड प्रिंसिपल्स, कि उसमें उन्होंने एक्सेप्ट करनी है वही चीजें जो चीजें HEI ने उनको दी हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करना है और उन्हीं के अंडर काम करना है, ये उनको लीगली ये करना पड़ता है। और सेपरेटिस्ट मॉडल में आइदर प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट टू रोल ऑफ स्कूल और प्रैग्मेटिक ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, या तो वो जो कमिटमेंट जो असूल दिए गए होते हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए होते हैं उन्हीं पे कमिट, जो स्कूल के लिए वो उसी पे कमिटमेंट रहते हैं लीगली, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग या लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से भी वो अपने उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब उन पे कोई वो प्रेशर नहीं होता लीगली। क्लियर? फिर तो हम ये कह रहे हैं ना कि सेपरेटिस्ट मॉडल में तो फिर स्कूल जो मर्जी करे बस, फिर तो कोई वो नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है जी। सेपरेटिस्ट मॉडल में जो है वो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या तो उन्हीं पे वो फॉलो, मतलब उन्हीं की लीगली वो उनकी कमिटमेंट्स को उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन उनका HEI का उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। थैंक यू। डन, that's all from my side. अस्सलाम वालेकुम, my name is मुकद्दस and मैं 1 सेकंड टाइम है आप सारी क्लास के पास। मैंने 2 क्वेश्चन पूछने हैं, 2 सेकंड ले लें। चले, इस बुक का क्या नाम है? बड़े ही धमकी वाला अंदाज था। क्या हुआ मुकद्दस, ऐसे नहीं करते सर, मैं तो अपनी तरफ से ठीक बोल रही हूँ, पता नहीं शायद मेरी आवाज। अब बुक का नाम पूछा मुकद्दस आपने, टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल गाइड फॉर पॉजिटिव एक्शन। ऑथर का क्या नाम है? टोनी गाय। टोनी गाय। और ये कौन सा चैप्टर जिसकी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? 8, चैप्टर नंबर 8। अलीना आप ही बोली जा रही। चैप्टर नंबर 8। चलिए मुकद्दस, मैं नहीं बोलती। ओके, ये आप लोगों को एक्टिव करने के लिए एक ट्रिक था। अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर के अंदर जो है ना, टोनी गाय ने जो है ना अपनी, मतलब एक स्टूडेंट टीचर है, उसके 2 एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ठीक है। एक जो एक्सपीरियंस है वो बैड है और एक जो है वो गुड है। जो पहला एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। ये स्टूडेंट्स का नाम जो है, स्कूल एज कल्चर हैड अपॉन हर एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके ऊपर उसने स्कूल के अंदर, जब वो पहले स्कूल के अंदर जाती है, मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल्स आप लोगों ने देखनी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 169 पेज से ये स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, आप जो है ना पढ़ भी सकते हैं। ओके, अच्छा, वो पहले स्कूल के अंदर जब जाती है ना, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो यही होती हैं कि वो जब स्कूल जाएगी उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि शी इज अ स्टूडेंट टीचर, ठीक है। और उसके साथ ठीक से कोलैबोरेट करेंगे सारे, मतलब स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाती है, उसके जब वो जो क्लास उसको दी जाती है ना, जब उस क्लास के अंदर जाती है ना, तो बच्चे सारे आपस में खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई नोटिस नहीं करता कि कोई क्लास के अंदर आया है। उसके थोड़ी देर बाद जो है ना एक टीचर आती है जो कि बहुत ज्यादा मतलब रूड सी होती है, ठीक है। और वो आती है, वो सलाम भी नहीं करती है उसको, और आके जो है ना अपनी क्लास के साथ बिजी हो जाती है, उनको टास्क देने लग जाती है, ठीक है। और उतनी देर में ना बच्चे उस स्टूडेंट को देख रहे होते हैं कि ये मतलब कौन है। तब उन्होंने थोड़ा नोटिस किया, लेकिन जब बच्चों ने नोटिस किया ना, फिर जो है ना टीचर ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया उसको कि ओ शी इज अ स्टूडेंट, सिर्फ ये बताया। एंड ये कुछ अर्सा आप लोगों को, जब आप लोगों के हमारे साथ काम करेंगी, तो ये जब वो सुनती है ना, तो वो कहती है कि मतलब मेरा ये इंट्रोडक्शन है, आई एम जस्ट ओनली 1 स्टूडेंट, जब कि मैं एक टीचर बन के आई हूँ यहाँ पे, कुछ अर्सा के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ। तो बच्चों को बताना चाहिए टीचर को कि ये स्टूडेंट टीचर हैं, ये टीचर हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उतनी देर में ब्रेक हो जाती है। ब्रेक जब होती है तो उसके बाद वो इधर उधर देख रही होती है लड़की, जो स्टूडेंट होती है, जो उतनी देर में ना कोई उसको कोई उसकी हेल्प करता है कि उसको ये बताता है कि ये जो हमारी टीचर थी ना, ये हेड टीचर है और ये मतलब इसी तरह रूडली है और इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, उतनी देर में जो है ना वो स्टाफ रूम की तरफ चले जाती है। वहां पे जब जाती है तो वहां पे सारे आपस में टीचर्स जो बैठे होते हैं, कोई गौर नहीं करता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपस में बातें कर रहे होते हैं, अपने अपने मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद जो है ना वहां पे एक मेड होती है, वो उसको कहती है कि मतलब आप कॉफी लेंगी, तो उसको एक मतलब कॉफी का वो गाइड कर देती है कि वहां वहां चीजें पड़ी हैं, आप खुद कॉफी बना लें। वो कॉफी बनाती है अपने लिए और वो वहां बैठी होती है, वो इधर उधर देखती होती है सारी टीचर्स की तरफ कि कोई तो मतलब मुझसे मुझसे बात करे, मुझे बुलाए। वो बहुत ज्यादा ना घबरा जाती है। और उसके बाद जब ब्रेक के बाद जब वो जाती है क्लास में, तो तब भी उसको मतलब एक बच्चा आता है उसके पास और उसको आगे बताता है कि मेरा ये नाम है, तो आप मुझे ये बताएं मेरे जूते कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं। वो कहती बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वो बताने लग जाता है बच्चा ना खुद ही कि मेरा ये नाम है, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे मतलब जो पेट्स हैं उनके ये नाम है। वो सारी शेयरिंग करने लग जाता है। उतनी देर में काफी ज्यादा बच्चे जो है ना उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और सबकी ये कोशिश होती है कि हम पहले टीचर के साथ जो है ना बात करें, हम अपने अपने बारे में बताएं। उसके बाद उतनी देर में वो टीचर आ जाती है, वही उनकी जो हेड होती है। वो बच्चे सारे फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो वो लड़की ये सोच रही होती है कि मतलब क्यों मैं स्कूल में आई, क्यों मुझे यही क्लास मिली, क्यों मुझे यही टीचर मिली। उसका जो है ना इस तरह का बैड एक्सपीरियंस रहता है उस स्कूल में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो वो कुछ मंथ के बाद जो है ना अनदर स्कूल के अंदर जो है ना टीचिंग करने के लिए जाती है। ठीक है, जब वो स्कूल के अंदर एंटर होती है तो उसको जो उनकी वो जो डाइस पे खड़ी होती है लड़की, वो बड़े अच्छे अंदाज में, हंसमुख अंदाज में उसको वेलकम करती है। उसके बाद एक पीटर नाम के जो है ना कोऑर्डिनेटर होता है वहां पे, उससे मिलवाती है और कहती है कि आप वहां बैठे स्टाफ रूम में, आपको जो है ना उनसे मिलवा दिया जाएगा। वो वहां बैठती है, वो जो उसको गाइड करने के लिए वहां पे सुपरवाइजर होता है ना, उसका नाम होता है। खैर वो वहां बैठती है, उसको चाय पेश की जाती है और बड़े सारी टीचर्स उसको हंस के सलाम करती हैं और उसको तो हर एक की कोशिश होती है कि हम उसको बेहतर गाइड करें, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए और टीचिंग के लिए आई हैं, यानी कि वेलकम करती हैं उसको। उसके बाद जो जब वो क्लास में जाती है उस टीचर के साथ, तो टीचर उसको कहती है कि आपने जो है ना पहले सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाती है बच्चों के साथ कि ये हमारी जो है ना न्यू टीचर है और कुछ अर्सा हमारे साथ रहेंगी। और वो ये नहीं कहती कि स्टूडेंट टीचर है, वो सिर्फ कहती है ये टीचर है, ताकि बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये टीचर है और उस लिहाज से उसकी मतलब रिस्पेक्ट भी करें। तो उसको अच्छा इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर उससे लहदा से मीटिंग करती है कि आपने जो है ना डेली बेस पे अपने टास्क मुझे दिखाने हैं। उसके बाद वो सारा बताना है, प्लानिंग बतानी है जो आपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर कोई मतलब बीच में कोई कसर रह जाएगी तो मैं आपको जो है ना गाइड करूंगी, मैं आपको जो है ना बताऊंगी। वो टीचर इतनी मतलब कोऑपरेटिव होती है और वो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि उसके साथ स्कूल के अंदर इतना अच्छा बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि वो पहला जो उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत बैड था। वो ना अंदर ही अंदर अपने जहन के अंदर जो है ना कंपेयर करने लग जाती है कि जो स्कूल ए था वहां पे तो फलां चीज ऐसी थी, अब यहाँ पे तो ऐसी है। वो मतलब खुश भी होती है और वो ये देख रही होती है कि इनकी जो मेंटोरिंग है वो इतनी अच्छी हुई है कि कोई न्यू टीचर आता है या कोई, क्योंकि उनके स्कूल में तो हर 6 महीने के बाद जो है ना स्टूडेंट टीचर जो है वो आते रहते हैं। उसके लिए उनका जो एक पार्ट होता है डिग्री का कि उन्होंने 40 डेज की जो है ना प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसलिए उनको पता होता है। तो वो बहुत अच्छा जो है ना उसके साथ डिस्कस करती है, उसको गाइड करती है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग उसको वो जो टीचर लगती है कि शी इज वेरी नाइस। ये उसके 2 एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो है ना आपको मेरी ग्रुप फेलो बताएगी। मैंने ये सारा बता दिया, आगे कर लें प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। वेरी नाइस।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज हिरा। जैसे मुकद्दस ने बताया है कि एक्सपीरियंस टीचर का उसका कैसा एक्सपीरियंस था जब हम लोग स्कूल में यानी कि जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। मैं किसी से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था। बिनिश, आप बताएंगी? जी जब आप इंटर्नशिप के लिए गई थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मेरा एक्सपीरियंस ठीक था एक्चुअली। मैंने की थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर है स्कूल, जो गर्ल्स का है, वो पीछे वाला लेबोरेटरी स्कूल नहीं। मेरा एक्सपीरियंस भी कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन अब खैर शेयर नहीं करना चाहती मैं, पर अच्छा नहीं था। अच्छा, चलिए पिंकी, आप बताइए। पढ़ाना चाहती थी वो मैंने नहीं पढ़ाई। उसके अलावा कुछ चीजें वहाँ ऐसी थी कि यानी वो देखते थे कि अगर टीचर्स आ गए हैं यानी प्रैक्टिस के लिए तो हमारा काम खत्म हो गया, यानी सब कुछ फिर वो 8-8 पीरियड हम लोगों को ही दे देते थे, 7-7 बिल्कुल ऐसा ही था। ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरा जी पिंकी, आप बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस था पंजाब यूनिवर्सिटी से हम गए थे वहाँ पे, जहाँ ज़ेब ब्लॉक गए थे उधर। मेरा एक्सपीरियंस था टीचिंग प्रैक्टिस का। और वहाँ पे मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, मुझे लगा कि मतलब वहाँ के जो टीचर्स थे वो मेरे साथ, मेरे एक मेल टीचर थे, उन्होंने मतलब हर चीज़ जो है ना मेरे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दी कि मतलब हाँ चलो ठीक है, मतलब आप चार्ट पेपर्स बनाओ, आप लेक्चर डिलीवर करो और ये सारा कुछ। मतलब मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा था कि मतलब जैसे वो कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए कि अगर आप सीनियर टीचर हैं तो आप मुझे गाइड करें कि मैं मतलब इंटर्नशिप कर रही हूँ लाइक ना। तो उनको, मुझे ये लगता है कि उनको ये करना चाहिए था कि मतलब मुझे थोड़ी गाइडलाइन देते, और वो मतलब वो खुद बैठ जाते थे आराम से और मतलब हर चीज़ मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मतलब चले ठीक है आप करें। तो ये चीज़ मुझे ऐसे ही इसके साथ ही फिलहाल हम सेशन को खत्म करते हैं, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, काफी टाइम हो जी गया। सर। और कुछ ये जो स्टूडेंट है इसकी हीरा चौधरी, इसकी बातें हम बाद में सुनेंगे। वैसे तो इसने होशियारी की कि आते साथ ही अपनी सहेलियों को कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, तुम बताओ उसे, और सिर्फ अपनी सहेलियों को कह रही है। सर इसको पता है कि ये हम पंजाब यूनिवर्सिटी में बिनिश में ये लोग सब थे ना, इस वजह से शायद इसको आइडिया था इस चीज का। जी अच्छा। और दूसरी चले अच्छी बात है वो कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो एक ये जो बार बार कह रही है ना, मुझे इससे यूं लग रहा है कि ये बच्चियां जो है ना काहिल है। इन्हें टास्क दिया गया था, जब ये सीखने गई थी, इन्हें कोई टास्क सीखने के लिए कहा गया था, तो ये करने के लिए दिया गया था, तो ये कहती है हम क्यों करें, जो कर रहे थे वो करें। क्या ख्याल है बिनिश? नो नहीं सर, इस बात नहीं है सर। एक मिनट मैं क्लियर करती हूँ। मैं कभी भी उस तरह से नहीं किया कि काम नहीं करना सर। मैं वर्काहॉलिक का पर्सन हूँ तो इस तरह से नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो फील होती हैं कि इवन हमें कहा जाता है कि हर चीज ही आपने करनी है, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना जो हमें नहीं भी आता है, जैसे मैंने आपका कहा है, तो ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं कि, और बिहेवियर्स भी सर वहां पे आपको पता है कि गैप होता है एज में, वो वहाँ जो गवर्नमेंट टीचर है उनका हमारा बड़ा गैप था। तो जो हमारी थॉट्स हैं, उनके जो माइंड सेट्स हैं वो डिफरेंट हैं और हमारे डिफरेंट हैं। हो सकता है हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर में चले, नहीं, लेकिन किसी तरह से इस पे भी आपसे रिफ्लेक्शन लिखवाया जाना चाहिए था, नहीं किसी ने लिखवाया। बहरहाल अब हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। रिमाइंडर दे देंगे सर। जी खालिद साहब, देखिए अम्मार अली अफरीदी जो है ना वो इस वक्त थक चुके हैं, उनकी हिम्मत जो है वो जवाब देगी। आप सर मैंने नमाज पढ़ी थी, मैंने पढ़ ली सर नमाज। आप बेशक 5 बजे तक चलें सर। अब 26 का बता दें कि रूटीन से हट के क्लास है हमारी 26 को। पहले तो सैटरडे है ना, ये 26 की एक क्लास है, तो उसमें सर टारगेट जो होना है, इसी ग्रुप ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है और नेक्स्ट पे स्टार्ट कर लेकर टाइम बचेगा तो
जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ग्रुप प्रेजेंट सर करेगा और 1 फिर मिनट सर, प्लीज एक बात शेयर करनी है सर, बहुत जोर से सर बात ए- आई। सर इनकी काइंडली बेटा क्योंकि एक 9 मिनट चैप्टर सबर। हमारा है, तो इनकी स्लाइड्स कितनी रह गई हैं इनकी? बस हम 2 लोग रह गए हैं पिंकी। बेटा मैं जो कह रहा हूँ कि हम खालिद साहब बात ये है कि स्टूडेंट्स समझेंगे कि ये वही जिस तरह से नॉर्मल क्लास होती है उसी तरह से ये नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पहले ये 2 स्टूडेंट्स जो जो 2 हैं या एक है स्टूडेंट हेरा चौधरी प्रेजेंट करना चाहेंगी तो ये प्रेजेंट करेंगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ग्रुप है, जो आखिरी ग्रुप रह गया है, वो प्रेजेंट करेगा। और इस ठीक है, और वो देखेंगे मैंने कब तक चलता है। जी मैंने टॉपिक इसलिए छेड़ा था सर कि लास्ट क्लास थी ना, मैं करिकुलम की तो बहुत से लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि रूटीन हमारी सैटरडे की बनी हुई है, तो मैं जरा उन्हें करना चाह रहा था रिमाइंड के जी, 26 बिल्कुल में है, ये ये कार्ड क्लास है। कोई क्लास मिस नहीं करें, कोई क्लास मिस नहीं करें। सर ठीक मैंने है, एक बात और शेयर करनी है। जी जी ये मुकद्दस बेगम की बात सुन लें, ये ना हो कि ये नाराज हो जाए, ये फिर कहे कि सर डॉक्टर यार मोहम्मद भी जो है ना खालिद परवेज की तरह मेरी बात नहीं सुनते। सर बात बहुत जी मजे की मुकद्दस है। बेगम, सर जी हमें भी ना बेटा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भेजा था टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, मुकद्दस तो हम वहीं पे अटकी हुई है, मैंने बात सुना सर के हमें छोड़ ना दी है। सर हमें ना एक स्कूल मिला गवर्नमेंट का ना, जहाँ पे हम लोग नहीं के कोई रुकना। 10-12 स्टूडेंट्स थे। सर उन्होंने ना हमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं दिया, उन्होंने हमें कहा कि तुम लोगों ने पूरा स्कूल जो है ना पेंट करना है प्यारी प्यारी पेंटिंग से। सर हमारे काफी ज्यादा पैसे भी लग गए और हमने चार्ट बनाए और उनकी दीवारें पेंट की। ओए ये काम लिया माशाल्लाह, था। कुछ काम आपसे यूएमटी में भी लिया जाना चाहिए ऐसा ही कोई। सर देखिए जरा हमें हमसे उन्होंने क्या करवाया स्कूल में। जी ठीक है, बिल्कुल आपकी स्किल्स डेवलप की है उन्होंने, आप अच्छे एविएट्स जो है फ्यूचर में डेवलप कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप स्कूल्स में जाएंगी तो आपको एक बात बता दूं कि स्कूल्स में जो खास तौर पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, ये खालिद साहब ने कुछ इशारा दिया था कि जो हेड्स है उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। जो जी प्राइमरी स्कूल बर्दाश्त है, नहीं। नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं, खाली नहीं नहीं ये इस हवाले से नहीं, शायद वो पिछली क्लास में बात हो रही थी। उन्हें स्कूल स्कूल के सारे जितने भी जो टास्क हैं वो उनके बारे में उन्हें नजर रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जी ये जो आप दीवारें जो कह रही हैं ना, हो सकता है कि आप कभी गवर्नमेंट टीचर बनी तो हो सकता है वहां पे भी आपको सारी दीवारें खुद वाइट वॉश करनी पड़ जाएं, और चले आपकी प्रैक्टिस हो गई है आपकी प्रैक्टिकम के दौरान। इवन मेरी अपनी बहन जो है वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर भी है और साथ ही वो हेडमिस्ट्रेस है वहां पे। तो बाज दफा ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि उन्हें जो वॉशरूम्स हैं वो बहन कहती है कि मुझे खुद साफ करने पड़ जाते हैं, बाज दफा सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है। तो सर इसी तरह से इसी तरह से ही है जी सर, इसी तरह से अगर हम अनप्रिविलेज्ड एरियाज को देखें और वहाँ की कुछ स्टोरीज मुझे सुनने में आती हैं, तो सर 60 की तादाद है और 2-2 सिर्फ टीचर हैं। तो आप सोचेंगे किस तरह से टीचर्स हैंडल करते होंगे, एक हेड है और एक टीचर है, तो कैसे हो सकता है सर। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे। यूनिवर्सिटी अंदर अगर सर स्कूल है और वहाँ पे टीचर्स के जो बिहेवियर्स हैं उनमें थोड़े मसले हैं, तो इसका मतलब है कि अनप्रिविलेज्ड एरियाज में क्या हालात होंगे। मुझे काम से मसला नहीं था, बल्कि मैं कहती थी कि वहां पे काम मुझे दिया जाए जहाँ पे वाकई जरा स्ट्रेस हो काम पे। पर जो बिहेवियर थे सर वो भी बड़ा पिंच करते हैं समटाइम्स। हाँ ये तो बिल्कुल in my experience we were not allowed to use any kind of audio visual aids. हमें सिर्फ वो अलाउ करते थे कि यार ये बुक है, ये बोर्ड है और बस आपने ये पढ़ाना है। Sir, even we were not allowed to use teacher washroom. We were allowed to use student washroom और वहाँ पे कोई सफाई नहीं होती थी। तो सर ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कि अगर हमें एक जगह प्रोवाइड की जा रही है कि आप बच्चों के टीचर हैं,
तो वो उस तरह से मेरा ख्याल है कि डील करना चाहिए। जी तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है, ऑल्दो गवर्नमेंट सेक्टर के अपने इश्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अपने इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे एक फाइनेंशियल क्रंच के अंदर जो है अक्सर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियली काफी अंडर स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वहां के टीचर को जो है वो उसके ऊपर फिर पीरियड्स के स्ट्रेस ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर फिर वर्कलोड ज्यादा होता है, फिर उसको जो है वो एक टीचर को जो है वो 3-3 4-4 टीचरों के काम करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ऐसे अब इजाजत है इस क्लास को एंड करने की। वैसे तो सर ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा। सर ये हमारी दुखती राग है, सर ये एक दुखती राग है, इसको ना छेड़े। यस जी मैं सर एक दफा मैंने एक सुना था कि किसी हेड ने कहा गवर्नमेंट सेक्टर में, नाम नहीं शहर का बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टीचर को कहा कि आपको क्या जरूरत है, बच्चों को आपने कौन सा इलामा इकबाल बनाना है। वजह ये थी कि टीचर को उस गांव के स्कूल के बच्चे को डांटने पे थ्रेट किया जाता था, ये वजह थी। तो सर इस तरह के बड़े मसले हैं, हर जगह ही किसी ना किसी तरह का मसला जरूर है। जी बिल्कुल सही है। इजाजत है कि क्लास में एंड कर जी सर इजाजत है। थैंक यू सो मच हमें इतना बर्दाश्त करने के लिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं। खालिद साहब कौन सी तारीख को, कौन से दिन को? ट्यूसडे को आई थिंक 26 सर। टाइम सारा मैंने शेयर किया है, मैं दोबारा कर देता हूँ उसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।